अफ्तार स्पेशल में आज बनेगी बहुत ही खस्ता मज़ेदार एकदम बाजार जैसी कीमा कचौरी। कचौरी के लिए मज़ेदार कीमे की स्टफिंग कैसे बनाएंगे, कैसे लच्छे इस कचौरी में क्रिएट करेंगे, बाजार जैसी मज़ेदार कीमा कचौरी कैसे घर पर बनेगी, चलिए देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इरम कुकिंग बाइट्स में आपको वेलकम करती हूँ। खस्ता कचौरी बनाने के लिए सबसे पहले इसकी डो तैयार करेंगे। बाउल में शामिल करेंगे 2 कप मैदा। मैदे को आपने अच्छी तरह से छान कर ऐड करना है। मैदे में शामिल करेंगे हाफ टेबल स्पून नमक, 2 टेबल स्पून इसमें घी शामिल करेंगे। कचौरी को खस्ता बनाने के लिए आपने इसमें घी का इस्तेमाल करना है। घी डालकर मैदे के साथ इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। कुछ देर मैदे के साथ घी को आपने इतना मिक्स करना है कि मैदा उस तरह से आपस में ज्वाइन होना शुरू हो जाए। अगर इस तरह से मैदा ना जुड़े फिर आपने इसमें घी और डालना है। अब थोड़ा थोड़ा मैदे में घी शामिल करते हुए इसकी एक सॉफ्ट सी डो बनाएंगे। जैसे हम पराठों के लिए डो बनाते हैं, सेम उसी तरह की स्मूथ और सॉफ्ट सी डो हमें कचौरी के लिए बनानी है। एक सॉफ्ट और स्मूथ सी डो रेडी करने के लिए आपने 2 से 3 मिनट तक लाजमी इसको पंच आउट करना है। कचौरी के लिए इस तरह की एक सॉफ्ट और स्मूथ सी डो रेडी करने के बाद अब इसको ऑयल लगाकर ग्रीस करेंगे ताकि सरफेस इसका ऊपर से ड्राई ना रहे। ऑयल लगाने के बाद कवर करके डो को तकरीबन आधे घंटे का रेस्ट देंगे ताकि अच्छी तरह से सेट हो जाए। डो को कवर करके आपने इसको फ्रिज में रखना है। जितनी देर में कचौरियों की डो सेट होती है, स्टफिंग तैयार करते हैं। सबसे पहले पैन में 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डालने के बाद हाफ टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर हल्का सा इसको फ्राई करेंगे। 1 से 2 मिनट लहसुन अदरक को फ्राई करने के बाद इसमें शामिल करेंगे चिकन का कीमा। 350 ग्राम कीमा इसमें शामिल करेंगे। चिकन की जगह आप बीफ का कीमा भी इसमें शामिल कर सकते हैं। कीमा डालकर लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ 2 से 3 मिनट तक इसको फ्राई करेंगे। कीमे को आपने इतना फ्राई करना है कि कलर इसका चेंज हो जाए। कुछ देर मीडियम फ्लेम पर फ्राई करने के बाद कीमे का कलर चेंज हो चुका है और थोड़ा सा जो इसमें मॉइस्चर था वो भी खुश्क हो चुका है। कीमा तकरीबन हाफ डन हो चुका है, हाफ कुक हो चुका है। अब इस स्टेज पर कीमे में 2 बड़ी साइज की बारीक चॉप की प्याज शामिल करेंगे। चॉपर में मैंने प्याज को बारीक चॉप कर लिया है। आप चाहें तो छुरी से भी कटिंग करके प्याज को कीमे में शामिल कर सकते हैं। प्याज डालकर कीमे के साथ इसको फ्राई करेंगे। 1 से 2 मिनट तक प्याज को कीमे के साथ आपने इतना फ्राई करना है कि प्याज हल्की सी नरम हो जाए। प्याज को सौटे करने के बाद हाफ टेबल स्पून नमक, हाफ टेबल स्पून इसमें ताज़ा पिसी हुई काली मिर्चें शामिल करेंगे। अब आती है इस फिलिंग में सॉसेस शामिल करने की बारी। 2 टेबल स्पून इसमें सोया सॉस, इसके अलावा 2 टेबल स्पून इसमें चिली सॉस शामिल करके इसको मिक्स करेंगे। सॉसेस डालकर फ्लेम को हाई रखेंगे। कुछ देर कीमे के साथ इस तरह से मिक्स करते हुए इसको भूनेंगे। 1 से 2 मिनट हाई फ्लेम पर कीमे को भून लेने के बाद अब इसमें शामिल करेंगे सिर्फ हाफ टेबल स्पून के बराबर चिकन पाउडर। कीमे के टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए इसमें चिकन पाउडर इस्तेमाल करेंगे। आप चाइनीज सॉल्ट भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। चिकन पाउडर मिक्स करने के बाद इसमें 2 बॉयल किए हुए अंडे शामिल करेंगे। अंडों को ग्रेट करके डालेंगे। अंडों से इस फिलिंग में बहुत ही मज़े का टेस्ट आएगा। अंडों की जगह आप वेजिटेबल्स भी अपनी मर्जी से जो भी आपको पसंद हो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। अंडे शामिल करके आपने स्टफिंग को मज़ीद नहीं पकाना। अंडों को मिक्स करने के बाद फ्लेम को ऑफ करेंगे। स्टफिंग को ठंडा करेंगे। चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब एक छोटे बाउल में 3 टेबल स्पून घी लेकर इसमें शामिल करेंगे 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर। कीमा कचौरी की अच्छी सी लेयर्स बनाने के लिए इसमें घी और कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल करेंगे। साथ ही इसमें 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर भी शामिल करेंगे। अगर आपने कीमा कचौरी में अच्छी सी लेयर्स बनानी है, बाजार जैसी कचौरियाँ बनानी है, फिर आपने इन इन इंग्रेडिएंट्स को आपने चेंज नहीं करना। यही इंग्रेडिएंट इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही अच्छी सी कीमा कचौरी में लेयर्स बनेगी। इस डो को बनाकर थोड़ी देर फ्रिज में रखेंगे। कीमा कचौरी की डो भी इतनी देर में सेट हो चुकी है। एक बार दोबारा से इसको हल्का सा पंच आउट करेंगे ताकि ये और भी ज़्यादा स्मूथ और सॉफ्ट हो जाए। अब इस डो से पेड़े तैयार करेंगे। 4 इक्वल साइज के पेड़े आपने इस डो से निकालने हैं। आगे चलकर इन्हीं 4 पेड़ों से 8 कचौरियाँ तैयार होंगी। 2 कप मैदे से 8 कचौरियाँ बनेगी। सारे पेड़े बनाने के बाद काउंटर टॉप पर थोड़ी सी मैदे की डस्टिंग करके एक पेड़ा देकर उसको बेलेंगे। रोटी की तरह पतला सा आपने इसको बेलना है। रोटी को बेलने के बाद घी और कॉर्नफ्लोर का जो मिक्सर हमने बनाया था रोटी के ऊपर अप्लाई करेंगे। अच्छी तरह से किनारों तक आपने ये घी इस रोटी पर लगाना है। घी लगाने के बाद अब दोनों किनारों को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। दोनों साइडों से इस तरीके से फोल्ड करने के बाद बाकी के जो 2 किनारे हैं उनको भी आपने इस तरह से ऊपर नीचे रख कर इसका एक स्क्वायर शेप का पेड़ा तैयार करना है। इसी तरीके से सारी रोटियों को बेल कर दरमियान में इनके घी अप्लाई करके इस तरह से स्क्वायर शेप के पेड़े बनाने के बाद किसी भी एयर टाइट जार में आपने डालकर इसको रखना है। पेड़े बनाकर इनको कवर करेंगे। 10 मिनट का आपने इनको रेस्ट देना है। कुछ ही देर के बाद पेड़े अच्छी तरह से सेट हो चुके हैं। घी की वजह से ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो चुके हैं। काउंटर टॉप पर रखकर दोबारा से इनको बेलेंगे। पेड़ों को बेलकर फिर से इनको फोल्ड करेंगे। उसी तरह से आपने इनके स्क्वायर शेप के पेड़े बनाने हैं, लेकिन इस बार आपने घी वगैरह कुछ भी अप्लाई नहीं करना। बस जस्ट पेड़े इनके दोबारा से बनाएंगे। फुल फोल्डिंग करने से बहुत ही अच्छी सी कचौरी में लेयर्स बनेंगी।
पेड़े बनाने के बाद आपने 10 मिनट का इनको मजीद रेस्ट देना है। तीसरी बार जब इन पेड़ों को बेलेंगे दोबारा से बेल के इनकी कचौरियाँ तैयार करेंगे। इसी तरह से आपने दोनों साइडों से 1 बाय 1 आपने अंदर की तरफ इनको फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद हल्के हाथों से बगैर प्रेशर डाले इस पेड़ों को बेलेंगे। ज़्यादा प्रेशर आपने इसका नहीं डालना। दूसरे रुख पे भी आपने इसी तरह से इसको चौड़ा करके बेलना है। अब बेलने के बाद टाइट साइज का रोल बनाएंगे। थोड़ा सा अपनी तरफ खींचते हुए आपने इसको टाइटली रोल करना है। रोल बनाने के बाद इस तरह से धागे की मदद से इनकी कटिंग करेंगे। नाइफ आपने इस्तेमाल नहीं करना वरना इसके अंदर जो लेयर्स हैं वो डिस्टर्ब होंगी। थ्रेड से इस रोल की बहुत ही आसानी से कटिंग होगी। इस एक रोल से 2 कचौरियाँ तैयार होंगी। 2 पेड़े इसके बन चुके हैं। आप देख रहे हैं कितनी अच्छी सी इसमें लेयर्स आई हैं। अब इस जिस साइड से हमने कटिंग की थी इस कटिंग वाली साइड को आपने नीचे की तरफ रखना है। दूसरी साइड को ऊपर से हल्का सा प्रेस करेंगे और दोबारा से इसको बेलेंगे। हल्का हल्का आपने बेलन से हल्के हाथों से इसको बेलना है। पतला सा पेड़े को बेलने के बाद 2 टेबल स्पून के बराबर इसके अंदर फिलिंग करेंगे। फिलिंग को अच्छी तरह से ठंडा करके डालेंगे। फिलिंग करने के बाद इस तरह से जैसे हम मोमोज बनाते हैं सेम उसी तरीके से आपने इस पेड़े को इकट्ठा करना है। इकट्ठा करते हुए इसकी एक पोटली सी बनाएंगे। अच्छी तरह से ऊपर से इसको लॉक करेंगे ताकि फिलिंग फ्राइंग करते वक्त बाहर ना निकले। कचौरी की शेप बनाने के बाद दोबारा से जैसे हम पेड़ा गोल करते हैं दोबारा से आपने इसको रीशेप करना है। इसी तरीके से सारी कचौरियाँ 1 बाय 1 रेडी करने के बाद ठंडे ऑयल में डालकर इनको फ्राई करेंगे। ऑयल में डालने से पहले इनको हल्का सा प्रेस करके फिर आपने ऑयल में इनको ड्रॉप करना है। कचौरियाँ डालने के बाद बिल्कुल स्लो फ्लेम पर आपने इनको रखना है। स्लो फ्लेम पर इनको फ्राई करेंगे। हल्का हल्का जब ये फ्राई होंगी तो अच्छी तरह से इनके अंदर जो लेयर्स हैं वो खुलेंगी, साइज में फूल जाएंगी, डबल हो जाएंगी। इसी तरह से दोनों साइडों से अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक इनको फ्राई करेंगे। एकदम बाजार जैसी लच्छेदार कीमा कचौरी रेडी हो चुकी है। अब ये जरा आवाज़ आप इनकी चेक करें। आज की इफ्तार में ये चिकन कीमा कचौरी आप भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि कचौरी आपसे कैसी बनी। यहाँ पर अपने व्यूअर्स अपनी प्यारी बहनों से रिक्वेस्ट करूंगी रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। जज़ाकल्लाह। सो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई अमेजिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।